जय माता की। गुरु चरणों में नमन। मित्रों, हम जब दूसरे व्यक्ति के अनुभव और चमत्कार सुनते हैं तो हम में से कुछ लोग या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें बहुत आश्चर्य होता है। आश्चर्य भी होता है और एक चेतना भी जागती है कि हम भी ऐसा कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। परंतु कुछ लोग यह सुनकर भी नहीं चेतन होते हैं और इधर उधर जहाँ जिन लोगों के पास शक्तियाँ हैं उनके पास जाया करते हैं और पूछते रहते हैं कि ऐसा हो रहा है, हमारे साथ ऐसा हो रहा है। परंतु इस चमत्कार और अनुभव और शक्ति के विपरीत एक दूसरी शक्ति भी कार्य करती है जो लोगों को ठगने का कार्य करती है। इसके बहाने, यानी मुझे सब शक्तियाँ प्राप्त हैं, इसके बहाने वह लोगों से पैसा ऐंठते हैं और जगह जगह ये क्रम चल रहा है और लोग जा रहे हैं और अपना पैसा भी ठगा रहे हैं। मित्रों, अपने कर्मों के लेख को कोई इस तरह मिटा नहीं सकता। किसी में ताकत नहीं। यदि वह स्वयं साधना करे या कुछ उपाय करे या कोशिश करे तो उसकी परेशानियां, उसके कर्मों का फल कुछ कम हो सकता है, बिल्कुल समाप्त नहीं होगा। उन कर्मों का फल तो कुछ ना कुछ भोगना ही है। हाँ, ये है चलते हुए रास्ते में जो परेशानियां ज़्यादा हो रही हैं वो कम होंगी। परंतु मित्रों, हम सब कुछ जानने के बाद भी कुछ नहीं करते। क्यों? कि हम ऐसी भावना में बह जाते हैं। आज यदि किसी की वीडियो देख ली, किसी की शक्ति देख ली तो हमारे अंदर होता है कि अब मैं भी साधना करूँगा। परंतु आप सब इतनी वासनाओं में लिप्त हैं कि वो वासना उसको उस साधना में न बैठने देती है, न उस साधना को करने देती है। उसे तमाम व्याधियाँ, तमाम चिंताएं ऐसी लग जाती हैं। कोई 2, 4, 6 दिन करता है, कोई 10 दिन करता है, कोई महीने भर करता है, आखिर में छोड़ देता है। उसके मन में एक भ्रांति होने लगी, अरे कुछ नहीं होता, इससे सब व्यर्थ की बातें हैं। मगर हम लोगों को, हमारे जैसे व्यक्तियों को ये अनुभव, चमत्कारी सिद्धियाँ या चमत्कारी शक्तियाँ कैसे प्राप्त हुई, यह आपको सोचना चाहिए। हमारा पूरा लगभग जीवन साधना में गया है, तब ये अचानक चमत्कार और शक्तियों का हमको एहसास हुआ है। हमने यह कभी नहीं सोचा कि यह हमको मिल जाए, इसलिए हम साधना कर रहे हैं। परंतु यहाँ पर क्या है, या 4, 6, 10 दिन करने के बाद ही लोग सोचने लगते हैं कि मेरा ये काम होगा कि नहीं होगा, मैं साधना सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, अब मेरा काम हो सकता है। कई लोग तो पहले काम रखते हैं फिर जाप करते हैं कि मुझे नौकरी मिल जाए। अरे मित्रों, यह एक काम ऐसा है जिसे आप अपना जीवन का अंग बना लें। 5 मिनट बना लें, 10 मिनट बना लें, 15 मिनट बना लें, जैसा जिस पर समय है। 5 मिनट तो बना सकते हैं। केवल भगवान को दीपक, अगरबत्ती, फूल चढ़ाने से ही सब कुछ नहीं होता है। वो तो एक आपकी क्रिया हो गई, शुद्ध क्रिया। परंतु उसके बाद वहाँ से हम नहा धोकर जब कहीं किसी काम पर जाएं या ड्यूटी पर जाएं, कहीं भी जाएं, तब फिर हम क्या करते हैं, उस पुराने ढर्रे पर आ जाते हैं। जो हमें छल कपट करना वो कर ही रहे, रिश्वत लेना है वो ले ही रहे, झूठ बोलना वो झूठ बोल ही रहे, और सबके साथ झगड़ा मारपीट ये सब अंट संट जो हमें करना वो सब कर रहे हैं। फिर प्रभु पर वो पुष्प चढ़ाने से, अगरबत्ती चढ़ाने से हमें क्या लाभ होगा और क्या हमको प्राप्त होगा? इसीलिए मित्रों, आपको यह सोचना है कि हमको वह कार्य निश्चित समय पर, निश्चित संख्या में और निश्चित उद्देश्य पक्का करके शुरू करना चाहिए और फिर उस इष्ट देव ईश्वर में लीन होना चाहिए। और उसके कुछ नियम बनाने से आपकी आने वाली स्थिति सुदृढ़ हो जाएगी, अभ्यास हो जाएगा और सुख शांति समृद्धि मिलेगी और आपको भी चमत्कार और अनुभव प्राप्त होंगे। परंतु केवल
सुनने मात्र से, देखने मात्र से या फॉर्मलिटी करने से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मित्रों, क्या किताबें पढ़ने से आपको साधना सिद्धि मिल सकती है? नहीं, केवल ज्ञान मिलेगा और उस ज्ञान के द्वारा यदि आप अपना कल्याण करना चाहें तब आपको साधना सिद्धि प्राप्त हो सकती है। क्योंकि ज्ञान होने के बाद भी व्यक्ति उस कार्य को नहीं करता, यानी उसके विमुख या उससे उलट चलता है, तब उस ऐसे ज्ञान का क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों कि यदि हम ये कहते हैं कि गरीबों को दान करना चाहिए, दुखियों को नहीं सताना चाहिए, ये पढ़ रहे हैं किसी ग्रंथ में या किसी के द्वारा सुन रहे हैं और उसको हम सुनकर नेगलेक्ट कर रहे हैं, यानी उसकी अवहेलना कर रहे हैं, तो फिर हमको क्या लाभ हुआ? हमने अपना समय उस प्रवचन को सुनने में, उसको सार को सुनने में या उपदेश सुनने में समय नष्ट क्यों किया? इससे अच्छा है तो करें हम कुछ। यानी जिसने अपने चरित्र का निर्माण नहीं किया तो उसने कुछ नहीं किया। अपने चरित्र को, अपनी वासनाओं को, अपनी आदतों को उसके अनुरूप करना है, आपको बदलना है यदि आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो। अन्यथा उस ज्ञान को सुनने से अच्छा है आप अपना कार्य ही करिए। भगवान कृष्ण ने कहा है या तो कार्य करो या मेरा नाम जपो, कुछ तो करोगे, या साधना करो, योग साधना, क्रिया योग, तो कुछ ना कुछ जब आप करोगे तभी तो आपको उसका फल प्राप्त होगा। केवल सुनने मात्र से कुछ नहीं होता है। सुनने मात्र से केवल एक कार्य होता है, उसको कहते हैं मनोरंजन, समय काटना, समय पास होना, उससे कोई लाभ नहीं। कुछ ज्ञान प्राप्त करके उस पर अमल किया जाए, उस पर चला जाए या उसको अपने जीवन में उतारा जाए, तब उस क्रिया से हमारे जीवन को कुछ लाभ प्राप्त होगा और उस लाभ के कारण हमारा जीवन सरल चलेगा। जो अभी कठिनाई में चल रहा है हम जानते हैं, परंतु मानते नहीं हैं। सब कुछ जानते हैं हम, उसके बाद भी हम उसी सोच पर आ जाते हैं जो पुरानी सोच है। पुरानी सोच को थोड़ा बदल कर, एकदम नहीं बदलेंगे आप तो धीरे धीरे बदल कर नई सोच को प्राप्त करो और उस सोच के द्वारा ही आप अपने चेंज कर सकते हो जीवन में। जितनी आने वाली परेशानियां उनको और अपने परिवार की परेशानियों को। आप किसी की देखा देखी जिएंगे तो कुछ नहीं होगा। चाहे आप पैसे से देख लो, चाहे साधना से देख लो, चाहे रहन सहन से देख लो, केवल आप अपनी सामर्थ्य अनुसार जो भी कार्य करेंगे उसमें आप सफल होंगे। सामर्थ्य आपके पास उतनी नहीं है, सामग्री नहीं है जो आप दूसरे की नकल करें। साधना के लिए कोई ज़्यादा आइटम की ज़रूरत नहीं है। आप प्रेम से साधना करें और उसका लाभ प्राप्त करें। जय माता की। माता आप सबका कल्याण करें, आपका परिवार सुख समृद्धि को प्राप्त हो।